ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न हमारा एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है और इसके बनने के बाद जर्नली हमें मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक अप मूव देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें एक हाई बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा पहला हाई। देन उसके बाद हमें इसके अंदर अगेन अप मूव देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें एक लो बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा पहला लो। देन उसके बाद हमें अगेन एक रिवर्सल, एक सेलिंग देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें एक और हाई बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा दूसरा हाई। देन उसके बाद अगेन हमें मार्केट के अंदर बाइंग देखने को मिलती है, अप मूव देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें एक और लो बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा दूसरा लो। और उसके बाद एक बार फिर से हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिलती है, रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें एक और हाई बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा तीसरा हाई। तो बेसिकली हमें इसके अंदर 3 हाइज बनते हुए देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से डबल टॉप पैटर्न के अंदर हमें 2 हाइज बनते हुए देखने को मिले थे, उसी तरीके से हमें ट्रिपल टॉप पैटर्न के अंदर 3 हाइज यानी कि 3 टॉप बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसका फुलफिल होना बहुत जरूरी है, और वो कंडीशन क्या है कि ये जो हमें तीनों हाइज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों हाइज हमारे सेम लेवल या फिर आसपास के लेवल पर होने चाहिए। इन तीनों हाइज के बीच में हमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला हाई हमें 100 रुपए के लेवल पे देखने को मिल रहा है, दूसरा हाई हमें 250 रुपए के लेवल पे देखने को मिल रहा है और तीसरा हाई हमें 300 रुपए के लेवल पर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें तीनों हाइज के बीच में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है तो फिर इस पैटर्न को हम ट्रिपल टॉप पैटर्न नहीं बोलेंगे। इस पैटर्न को ट्रिपल टॉप पैटर्न तभी बोला जा सकता है अगर इन तीनों हाइज के बीच में या तो डिफरेंस ज्यादा ना हो या फिर सेम लेवल पे ये तीनों हाइज हमें बनते हुए देखने को मिले। जैसे कि मान के चलो कि पहला हाई हमें 100 रुपए के लेवल पे देखने को मिल रहा है, दूसरा हाई हमें 110 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तीसरा हाई हमें 120 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो हम इसको ट्रिपल टॉप पैटर्न बोल सकते हैं क्योंकि तीनों हाइज के लेवल्स एक दूसरे के आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए इस पैटर्न की कंफर्मेशन के लिए इस कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अब इस ट्रिपल टॉप पैटर्न को हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, तो इस पैटर्न के अंदर ये जो हमें 2 लोज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, अगर हम इन दोनों लोज को कनेक्ट करें तो हमें एक लाइन बनते हुए देखने को मिलेगी जिसको कि हम बोलेंगे नेक लाइन। अब जैसे ये नेक लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगी तो एक तो इस पैटर्न की हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, दूसरा हम इसके अंदर डाउनसाइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस ट्रिपल टॉप पैटर्न के हाई का लेवल, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी होगी इस पैटर्न के चलते, उन सब का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो होगा वो इस पैटर्न के हाई पर ही होगा। अब अगर मान लो किसी रीजन के चलते ये पैटर्न का हाई अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो एक तो ये पैटर्न फेल होगा, दूसरा शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें इसके अंदर एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा हमारा इस ट्रिपल टॉप पैटर्न का हाई का लेवल। और रही बात टारगेट की, तो जितनी हाइट है इस पैटर्न की, लो से लेके हाई तक जितनी भी हाइट है उतनी हाइट का हमें टारगेट डाउनसाइड में इस पैटर्न के अंदर देखने को मिल सकता है। अब ट्रिपल बॉटम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न हमारे बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है और इस पैटर्न के बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अप मूव देखने को मिलती है जनरली। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक सेलिंग देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें इसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है जिसके चलते हमें एक लो बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा फर्स्ट लो। देन उसके बाद हमें इसके अंदर अगेन सेलिंग देखने को मिलती है जिसके चलते हमें एक हाई बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा फर्स्ट हाई। देन उसके बाद हमें इसके अंदर अगेन एक रिवर्सल देखने को मिलता है जिसके चलते हमें एक और लो बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा दूसरा लो। देन उसके बाद हमें एक बार फिर से इसके अंदर सेलिंग देखने को मिलती है जिसके चलते हमें एक और हाई बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा दूसरा हाई। और अगेन एक बार हमें फिर से इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिलता है जिसके चलते हमें एक और लो बनते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा तीसरा लो। तो बेसिकली इस पैटर्न के अंदर भी हमें 3 लोज बनते हुए देखने को मिलते हैं, 3 बॉटम बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब ट्रिपल टॉप पैटर्न की तरह ट्रिपल बॉटम पैटर्न के अंदर भी एक कंडीशन है जिसका फुलफिल होना बहुत जरूरी है, और वो क्या कि ये जो तीनों लोज, ये जो तीनों बॉटम हमें देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों बॉटम या तो सेम लेवल पर होनी चाहिए या फिर आसपास होनी चाहिए,
एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों लोस एक दूसरे से ज्यादा दूर हुए तो इसको हम ट्रिपल बॉटम पैटर्न नहीं बोलेंगे। इसको ट्रिपल बॉटम पैटर्न तभी बोला जाएगा, तभी ये पैटर्न कंफर्म माना जाएगा जब ये तीनों लोस या तो सेम लेवल पर होंगे या फिर आसपास होंगे, ज्यादा दूर नहीं होंगे। अब इस पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए हमें, तो ये जो हमें यहाँ पर दो हाइस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों हाइस को अगर हम कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। अब जैसी ये नेक लाइन हमें अपसाइड में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए तो एक तो हमें इस पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाएगी, दूसरा इसके अंदर हम अप मूव के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न का लो, हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। क्योंकि जितने भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी होगी कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस रहा होगा इस ट्रिपल बॉटम पैटर्न का लो। अब अगर मान लो कि किसी रीजन के चलते हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है और ये लो ब्रेक हो जाता है, तो एक तो ये पैटर्न फेल होगा, साथ ही साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए ट्रिपल बॉटम पैटर्न का लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। रही बात टारगेट की, तो जितनी इस पैटर्न की हाइट है, हाई से लेके लो तक की उतनी हाइट का हमारा रहेगा टारगेट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।